प्यारे सज्जनों, जीवन में कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है। इससे बच पाना किसी भी मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं है। नर से नारायण बने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व गोपाल से कर्म योगी बने भगवान श्री कृष्ण को भी कर्म फल भुगतना पड़ा था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने छुप करके बाली को मारने का कर्म किया तो वही कर्म फल द्वापर युग में श्री कृष्ण व बहलिये के रूप में हमारे सामने आया। श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बने राजा दशरथ को भी श्रवण के माता पिता की भांति पुत्र वियोग में प्राण त्यागना पड़ा। प्यारे सज्जनों, कर्म और धर्म धारणा के साथ जब चिंतन चरित्र व आचरण में उतरने लगते हैं तब दुर्गम राह भी सुगम होकर के नर को नारायण स्वरूप में ला करके देवत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। सद्बुद्धि सत्संग की ओर प्रेरित करती है और सत्संगत से सद्व्यवहार उपजता है। सद्व्यवहार से ही हमारे पुण्यों का प्रादुर्भाव होता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग जप तप सेवा व साधना के मार्ग पर चलने का सशक्त माध्यम है और उससे मन वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य सद्गति या मोक्ष है। प्यारे सज्जनों, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सेठ हो या नौकर हो, चाहे स्वयं भगवान भी अवतार लेकर के क्यों ना आ जाए। कर्म का अकाट्य सिद्धांत उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। महापुरुष फरमाते हैं कि आप कर्म करने में सावधान रहो। ऐसे कर्म कभी न करो जो आपको बांध करके नरकों में ले जाए। आपको अभी जो पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है उसमें आप प्रसन्न हो, चाहे मीठे फल मिले चाहे खट्टे या कड़वे मिले, प्रसन्नता से उन्हें बीतने दो। यदि मीठे फलों से संघर्ष किया तो खटास या कड़वापन बढ़ जाएगा, अतः उन सबको बीतने दो। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। प्यारे सज्जनों, आपने पहले जो कर्म किए हैं उनका फल आपको अब मिल रहा है तो उनको बीत जाने दो, उसमें अवरोध न लगाओ। जैसे गंगा का पानी निरंतर बह रहा है वैसे ही हमारी सारी परिस्थितियां भी बहती चली जा रही। जो सदा सर्वदा रहता है उस परमात्मा से प्रीति करो और जो बह रहा है उसका उपयोग करो। प्यारे सज्जनों, कर्म ऐसे करें जो कि आपके लिए बंधन कारक न बने, सदैव अच्छे कर्म करें। प्यारे सज्जनों, अहमदाबाद में एक वासड़ा नाम का इलाका था। वहां पर एक इंजीनियर रहा करता था जो नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता था किस क्षेत्र में पानी देना है और किस क्षेत्र में नहीं देना। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए के 10 नोट देते हुए उससे कहा, साहब कुछ भी हो उस फलाने व्यक्ति को पानी नहीं मिलना चाहिए, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। उस इंजीनियर साहब ने सोचा कि 1000 रुपये मेरे भाग में आने वाले हैं इसीलिए ये दे रहा है, किंतु गलत ढंग से अगर रुपए लेकर मैं पाप कर्म के बंधन में क्यों पड़ूं। 1000 रुपये आने वाले होंगे तो किसी भी हालत में आ ही जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपये क्यों लूं। मेरे अच्छे कर्मों से रुपए तो अपने आप आ जाएंगे। अतः उसने उन 1000 रुपयों को उस किसान को वापस लौटा दिया। कुछ महीनों के बाद वो इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी उसके साथ ही वाली सीट पर बैठा था। वो लड़का सूरत आकर के जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची
गाड़ी में ही भूल गया। वो इंजीनियर समझ गया कि ये अटैची उसी लड़के की। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची लावारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जा करके उसको खोला। उसमें से पता और टेलीफोन नंबर लिया। इधर सूरत में व्यापारी का वो लड़का बड़ा ही परेशान था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इसमें इतने लाख का कच्चा माल था, किसको बताए? अगर बताएगा तो मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आ गया कि आपकी अटैची रेलगाड़ी में ही रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा ये पता है, आप इसे ले जाइए। वो बाप बेटा दोनों गाड़ी लेकर के वासड़ा पहुँचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब क्या आपने ही फ़ोन किया था? साहब ने कहा, आप तसल्ली रखें, आपका सारा सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची दी। उस व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल और सामान, रुपए पैसे जो भी थे, सब जो के तो थे। ये साहब नहीं भगवान है। ऐसा सोचकर उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रख करके हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब ये फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी हैं, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करें। साहब ने कहा कि 1000 रुपये रखे हैं ना? वो व्यापारी बोला, साहब आपको कैसे पता चला कि इसमें 1000 रुपये हैं? साहब ने कहा, 1000 रुपये मुझे बुरा काम करने के लिए मिल रहे थे। मैंने वो बुरा कार्य ये सोचकर नहीं किया कि यदि 1000 रुपये मेरे भाग में आने होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। उस व्यापारी ने कहा, हाँ साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपये ही है। प्यारे सज्जनों, जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ भी ले लेते हैं वे तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वो भी ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है। प्यारे सज्जनों, गया में एक जाने माने पंडित रहा करते थे। एक बार नेपाल नरेश साधारण गरीब मारवाड़ी जैसे कपड़े पहन करके पंडितों के पीछे भटकते हुए उनसे कहते रहे कि मेरे दादा का पिंडदान करवा दो। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, हाँ थोड़े से मैं लड्डू लाया हूँ, वही दक्षिणा में दे दूंगा। जो लोभी पंडित थे उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ का जो सबसे जाना माना पंडित था उसने कहा, भाई पैसे की तो कोई बात ही नहीं, मैं पिंडदान करवा देता हूँ। फटे चिथड़े पहने उस गरीब मारवाड़ी के वेश में छुपे हुए नेपाल नरेश के दादा का पिंडदान करवा दिया उस पंडित ने। पिंडदान संपन्न होने के बाद नेपाल नरेश ने कहा, पंडित जी पिंडदान करवाने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। मैं कुछ लड्डू लाया हूँ, मैं चला जाऊँ, उसके बाद ही ये गठरी खोलेंगे आप, इतना वचन दीजिए। अच्छा भाई तू गरीब आदमी है, तेरे लड्डू मैं खा लूँगा, वचन देता हूँ कि गठरी भी मैं बाद में ही खोलूँगा। जब नेपाल नरेश चले गए तो पंडित जी ने गठरी खोली तो उसमें से 1-1 किलो के सोने के 19 लड्डू निकले। उन पंडित जी ने अपने जीवन काल में ही बड़े बड़े धर्म के कार्य करवाए, लेकिन वे सोने के लड्डू उनके खर्च में कभी नहीं आए। प्यारे सज्जनों, जो अच्छा कार्य करता है उसके पास अच्छे काम के लिए कहीं न कहीं से धन अनायास ही आ जाता है। अतः 19 किलो के सोने के लड्डू उनके पास ऐसे ही पड़े रहे। जब जब हम कर्म करें
तो कर्म को अकर्म में बदल दें, अर्थात कर्म का फल अपनी ईश्वर को समर्पित कर दें अथवा कर्म में से कर्तापन को हटा दें, तो कर्म भी हो गया और कर्म करते हुए भी अकर्म हो गया। कर्म तो किया लेकिन उसका बंधन नहीं रहा। संसारी आदमी कर्म को बंधन कारक बना देता है। साधक कर्म को अकर्म बनाने का प्रयास करता है, लेकिन सिद्ध पुरुष का प्रत्येक कार्य स्वाभाविक रूप से यह कर्म हो जाता है। आप जो भी कर्म करें तो अकर्ता होकर के करें। कर्ता भाव से किया गया कर्म बंधन में डाल देता है और फिर उसका फल भी भोगना पड़ता है।